हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड। और अगर इसका आप चार्ट देखते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। पहली बात तो अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है कि एक बहुत बड़ा अपसाइड, उसके बाद एक लॉन्ग टर्म, आप चाहे करेक्शन बोलिए कंसोलिडेशन बोलिए, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में कंसोलिडेशन जैसा ही पैटर्न है। इसमें देखेंगे कि अभी क्या है और आगे क्या हो सकता है, दोनों चीज़ें हम देखेंगे। बट ओवरऑल देखिए, आपको इस टाइप के स्टॉक्स ढूंढने चाहिए। टेक्निकली मैं बोल रहा हूँ चार्ट पैटर्न में, क्योंकि देखिए करेक्शन हर एक शेयर में आता है, लेकिन करेक्शन किस टाइप का होना चाहिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और ये चीज़ समझना भी एक टाइप का, आप समझ लीजिए, उसके लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए। और जहाँ तक चार्ट की बात करें, इट्स मोर ऑफ आर्ट रादर देन अ साइंस। तो ये आपके दिमाग का खेल है पूरा कि आप क्या क्या और किस तरीके से देखते हैं चीज़ों को। क्योंकि अगर हम इस यहाँ पे ट्रेंड की बात करें, आपको दिखेगा एक बहुत बड़ा अपसाइड, ठीक है। और ये अपसाइड 2009 से 2015, यहाँ देखिए 2008-9 से 2015 तक 5-6 साल में इसने 4,500% का रिटर्न दिया। उसके बाद जाहिर सी बात है, इतना रिटर्न देने के बाद अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको कंसोलिडेशन दिखेगा एक, क्योंकि ये कंसोलिडेशन इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 2015 से एक बहुत बड़ा फॉल आया। फॉल के बाद ये ऊपर गया, फिर से रीटेस्ट किया और अभी फिर से ऊपर जा रहा है। यहाँ पे ये फॉल कंटिन्यू नहीं हुआ है, यहाँ पे एक रेंज बाउंड हो गया गिरने के बाद। तो इसीलिए ये आप बोलेंगे लॉन्ग टर्म अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस करेक्शन होने के बाद अभी टाइम करेक्शन हो रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे आपको ट्रेडिंग मूव्स नहीं मिले। फॉर एग्जांपल 2015 से 2017 2 साल के अंदर इसने 134% का रिटर्न दिया है। ये मंथली चार्ट भले ही है, लेकिन आप अगर इसमें भी इसके लोअर साइड से अपर साइड का रेंज देखेंगे तो ये स्टॉक डबल पैसा बना के दिया है। उसके बाद ये फिर से करेक्ट हुआ है और फिर से ऊपर जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक पॉजिटिव चार्ट पैटर्न आपको शायद बनता हुआ दिखे। यहाँ पे देखिए ये डब्लू जैसा एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखे। अभी ये यहाँ ऐसा ब्रेकआउट होता है या नहीं होता है, ये अभी देखने वाली बात है। तो सबसे पहले अभी जो चार्ट पैटर्न है हम उसको समझते हैं कि किस तरीके का है और कहाँ तक जा सकता है। मैं क्या करूँगा, बीच में एक और इंटरमीडिएट सपोर्ट लाइन क्रिएट करता हूँ ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाए। देखिए जिस तरीके का ट्रेंड है, आपका सपोर्ट लाइन जो आएगा ना वो 431 के पास आएगा, क्योंकि मंथली ट्रेंड है, इसीलिए जो रेंजेस है वो भी उस हिसाब से रहेंगे। और आपका जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 710 के आसपास, 712। और 712 13 अगर पार हो जाता है तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो आएगा आपका यहाँ पे आएगा 1099, ठीक है। और नीचे यहाँ पे देखिए 431 के नीचे अगर जाता है तो 300 तक भी जा सकता है। यहाँ पे एक चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि आप अगर इस ट्रेंड को देखते हैं, ये मंथली ट्रेंड है और उसके स्विंग जो है वो बहुत बड़े हैं, ठीक है। क्योंकि अगर प्राइस जो है यहाँ से यहाँ तक भी जाता है तो ये 250% का राइज होगा, तो कहीं से भी ये छोटा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब तक ये 1099, इसको आप 1100 ही पकड़िए कि जब तक ये 1100 के ऊपर नहीं जाता कोई भी नया ट्रेंड शुरू नहीं होने वाला है। यहाँ पे आप एक बात याद रखिए कि जब तक ये प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं कर जाता तब तक आप इस पर ज़्यादा ओवर एक्साइटेड मत होइए, क्योंकि ये समझने वाली बात है। और आप थोड़े से अगर कंजर्वेटिव सोच रखते हैं तो ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा करेगा कि अननेसेसरी आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। रिस्क इन द सेंस ज़्यादा मतलब ओवर एक्सपेक्टेशन
के साथ नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए आपका जो पहला जो टारगेट है वो बड़ा टारगेट वो 1099 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा अगर आपको सोचना है तब 1100 के ऊपर जब प्राइस सपोर्ट कर सस्टेन करे तब आप उसके बारे में सोचिए, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। अभी बात यह है कि अगर ये 1100 के ऊपर जाके सस्टेन करता है तो आगे क्या, ठीक है, वही बात है। उसके बाद क्या, चलिए मान लिया कि ये पार हो गया तो आगे क्या। सो अगर वो देखना है, यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन मैंने निकाला है और ये प्रोबेबल है, तो और ये लॉन्ग टर्म के लिए भी है। सो अगर ये 1100 पार हो जाता है तो यहाँ पे जो अगला टारगेट हो सकता है वो 3000 से लेके 7500 के बीच का हो सकता है, ठीक है। मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ अभी देखिए, यहाँ से ये जो सपोर्ट लाइन की तरह काम कर रहा था, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यहाँ पे भी देखिए, ठीक है। तो आगे प्राइस, अब ये लाइन यहाँ से ये अगर पार हो गया तब यहाँ पे टच करता है, यहाँ पे टच करता है, यहाँ पे टच करता है, हमको नहीं पता, इसलिए मैंने पूरा रेंज ले लिया यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अब ये लाइन जो है अब रेजिस्टेंस की तरह, लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जिसको आप दूसरे शब्दों में टारगेट भी बोल सकते हो। तो इसीलिए मैंने पूरा 3000 to 7500 का रेंज लिया है, जो कि मल्टी ईयर अपसाइड के तरफ आपको ले जा सकता है। बट येस, ओवरऑल इट्स अ बिग चार्ट और अप ट्रेंडिंग चार्ट है, मज़े की बात है। सो यहाँ पे जो है आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि ये ट्रेंड किस तरीके का है, और यहाँ पे ओवर एक्साइटेड मत होइए, स्टेप बाय स्टेप चलिए तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको प्रॉफिट कमाने से मतलब है, आप रैशनल थिंकिंग रख के भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसके लिए आपको ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।